ISPCS के स्टडी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस प्लेटफॉर्म पे घटना चक्र पॉलिटी की एक सीरीज़ चल रही है जो लगभग अब कंप्लीट होने वाली है। इसमें हम लोगों ने काफ़ी सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़ते रहिए और इस सीरीज़ में आपको सिर्फ घटना चक्र से नोट्स ना मिल के बाकी अन्य मटेरियल से भी आपको नोट्स प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोगों को जो पढ़ना है वो 2 इम्पॉर्टेंट बॉडीज़ हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। ठीक है, तो दोनों को आपको रिलेट करके पढ़ना है क्योंकि दोनों लगभग सेम ही है। देखिए, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग एक संवैधानिक निकाय है। मतलब इसकी व्याख्या संविधान में की गई है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 338 में। कब बनाया गया था इसको? तो 83rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में इसकी स्थापना हुई थी और 2004 में ये अस्तित्व में आया था। ठीक है, सदस्यों की बात करें तो टोटल 5 सदस्य होते हैं। 5 सदस्य में से 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक, और इन 5 सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष का होता है और इन 5 सदस्यों की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, अब अगर हम लोग कार्य की बात करें तो अनुसूचित जातियों के संवैधानिक क्या क्या कार्य है? पहला कार्य है कि अनुसूचित जातियों के संवैधानिक संरक्षण से संबंधित सभी मामलों का निरीक्षण, अधीक्षण करना और क्रियान्वयन की समीक्षा करना। ठीक है, जितने भी मामले आएंगे उन सभी मामलों का निरीक्षण करना है, फिर अधीक्षण करना है, फिर किस तरीके से काम हुआ है उस काम की समीक्षा करनी है। पहला काम ये हो गया इस आयोग का। दूसरा है कि अनुसूचित जातियों के हितों का उल्लंघन करने वाले मामलों की जांच पड़ताल और सुनवाई करना। ठीक है, मान लीजिए कि उनके हितों का कोई उल्लंघन कर रहा है तो उनके उल्लंघन से रिलेटेड जो भी मामले आएंगे उन सभी मामलों की जाँच पड़ताल करना और सुनवाई करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट कार्य क्या है? नेक्स्ट कार्य है कि अनुसूचित जातियों के संरक्षण के संबंध में जो भी कदम उठाए जाएंगे, जो भी स्कीम्स आएंगी, जो भी कार्य किए जाएंगे, ठीक है, उन सब के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करना। ठीक है, राष्ट्रपति को सूचित करना प्रत्येक वर्ष भी सूचित किया जा सकता है या जब आवश्यक हो तब सूचित किया जाए। ठीक है, ये हो गया 3 इनके इम्पॉर्टेंट कार्य। ठीक, अच्छा 2018 तक क्या था कि 2018 तक ये जो अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग था ये OBC के संबंध में भी समान कार्य करता था। मतलब उनसे रिलेटेड भी जो भी मामले होते थे उनका निरीक्षण, अधीक्षण और क्रियान्वयन की समीक्षा करना होता था, मामलों की जांच पड़ताल करना होता था और इनके संबंध में भी जो भी स्कीम्स वगैरह आती थी या जो कदम उठाए जाते थे उनके प्रतिवेदन को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता था। लेकिन 2018 में एक संशोधन हुआ था, 102वां संविधान संशोधन। ठीक, 2018 में इसमें इस आयोग को इस OBC वाले जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया और एक दूसरा आयोग बनाया गया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक, इसको हम लोग कल देखेंगे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ये बनाया गया। ठीक, तो ये हो गया हमारा टोटल अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। सेम ही है अनुसूचित जनजातियों के लिए भी, बस इसमें आर्टिकल में इसमें चेंज है। देखिए, ये भी संवैधानिक निकाय है। किस आर्टिकल में है? 338 का में। ये 338 में, 338 का में। इसकी भी स्थापना 83rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में हुई थी। ये भी 2004 में अस्तित्व में आया था। देखिए, दोनों बहुत इजी है। इसमें भी टोटल कितने सदस्य होते हैं? 5 सदस्य होते हैं, जिसमें से 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष, 3 सदस्य। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति, कार्यकाल इनका 3 वर्ष। और अगर इनके कार्यों की बात करें तो इनका कार्य भी सेम यही है जो ये इस वाले आयोग का कार्य था, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। सेम कार्य इनका भी है, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। बस यहाँ पे जहाँ जहाँ अनुसूचित जातियाँ हैं वहाँ वहाँ अनुसूचित जनजातियाँ हो जाएगा। मतलब जनजातियों के संवैधानिक संरक्षण से संबंधित सभी मामलों का निरीक्षण, अधीक्षण, क्रियान्वयन करना, उनके हितों का उल्लंघन करने वाले मामलों की जाँच पड़ताल और सुनवाई करना और अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण के संबंध में उठाए गए जो भी कदम होंगे, जो भी कार्य होंगे उनके बारे में राष्ट्रपति को सूचित करना। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ये। ठीक, और अपना प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करना? राष्ट्रपति को। तो ये हमारे 2 बहुत इंपॉर्टेंट आयोग थे जो काफ़ी इजी हैं। 1-2 बार आप अगर इसको पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो कल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में दूसरे आयोग के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।